बेटा शिवम, मम्मी मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास है? मैं तुम्हारे भाई का खून कैसे कर सकती हूँ मुन्ना? नहीं माँ, तुम खून नहीं कर सकती हो माँ। मैं सारी बात समझ रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है बेटा। अरे बेटा मेरी बात सुनो पहले। मैं तुमको एक नसीहत देता हूँ। क्या साहब? जब तुम्हारी माँ तुम्हारे 5 दिन मासूम बच्चे को नहीं बख्शी, न उसे छोड़ी, अगर तुम साथ में रहोगे तो कल तुम्हें भी ये कुछ कर सकती है, तुमको भी जहर खिला के मार सकती है। इसलिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमको नहीं पता। अपने पिताजी के साथ रहो। इसको साली जाने दो जेल, इसके वही लायक ठीक है। मेरे लाल, मम्मी मैं तो जेल जा रही हूँ। तुम अपने पापा का अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ, मुझको कभी भुलाना नहीं मम्मी। नहीं बेटा। भुलाना नहीं माँ। हे प्रभु तू ही बतावा, कैसे लाज हमारी, दुखियारिन अब हत्यारिन बन गई। हत्यारिन बन गई। प्रभु तू ही बतावा, कैसे लाज हमारी, दुखियारिन अब हत्यारिन बन। रोना धोना बंद कर। चौकीदार, यस सर। मासूम बच्चे की लाश उठाओ और इस युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ममता बनर्जी, जाओ देख रहे हो इस हरामजादी को मेरे निगाहों से दूर कर दो। जीव तो यही आ रहा है, इस हरामजादी को इस युवक गला दाब कर मार डालूं। हराम खोल, कल का छोकरा, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। एक खूनी औरत को तू गले लगा रहा, रोक रहा है, कानून में हस्तक्षेप कर रहा है, कमीने कानून से उलझ रहा है। हराम खोल, आज मैं तुझे कानून की सबक सिखाता हूँ कुत्ता साला। तू हराम कानून उलझेगा, कानून से बगावत करेगा। क्यों रे? कानून से बगावत करेगा? ये मासूम है साहब, इसे आप कुछ मत कहिए साहब, इसे मैं समझा दूंगा साहब। ठीक है संतोष कुमार, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। देख शिवम, हाँ साहब। जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं उन्हीं की बात मान, और उसी में तेरी भलाई है। अगर ये हरामजादी डाइन इस वक्त इस घर में रहती तो जिस तरह से तेरे 5 दिन के मासूम भाई का कत्ल करके उसका खून पी गई, एक न एक दिन तेरे खाने में जहर मिला देती तू भी मर जाता। मैं चल रहा हूँ थाने में, देखता हूँ हरामजादी कैसे बयान नहीं देती है। शिवम, पापा मत लो मेरे लाल, क्या करूं, मुझे भी दुख है, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि हरामजादी ये ऐसा काम नहीं करती तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुन्ना, पापा मेरे मम्मी को बुला लो, मैं बगैर मम्मी के नहीं जी सकता हूँ। माँ, पापा मम्मी को बुला लो ना। क्या करूं मुन्ना, मैं मजबूर हूँ। चल मुन्ना मेरे साथ घर चल। याद उसकी दिला गया तो याद उनकी दिला गया कोई, याद उसकी
दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, हो मुझको पागल बना गया। छोड़ कर शहर तन्हाई अकेला, छोड़ कर शहर तन्हाई अकेला, गाँव वापस चला गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है, सावित्री जेल चली गई। अब तो घर में आनंद ही आनंद है। अब मैं बैठकर आराम करती हूँ। भाभी माँ प्रणाम। अरे खुशी रहा छोड़कऊ, अरे छोड़कऊ, कैसे आज हमारे कमरा में आ हुआ तोहार? भाभी माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अगर घर में कुछ खाने को हो ला कर दे दो, मैं थोड़ा सा खाना खा लूं। भाभी माँ हाँ सही बात छोड़कऊ, तोरे भूख लाग बा? हाँ भाभी माँ। चला ठीक बा छोड़कऊ, तो का खाना तो खियाऊ, लेकिन हमारे एक शर्त बा। आपकी कौन सी शर्त है भाभी माँ? अरे छोड़कऊ, अगर तू हमार कहा मान गया तो जान ला तो का भरपेट भोजन कराऊ हम। आपकी कौन सी शर्त है भाभी माँ कि जो कि मैं मान लूं और मुझे आप भरपेट भोजन देगी? छोड़कऊ, आखिर तोहार मेहरारू जेल चली गई, तोरे भैया चला गा है, हमहिन तुहिन बची है घरे में। या बरे हमार बात सुनो छोड़कऊ। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो भाभी? अरे देवरा धीरे धीरे मोरी से जरिया आयो ना, मिल के मजा उड़ायो रे। मजा उड़ायो रे ना लाल बैठाई के। तुम हो देवर हमें भौजाई, हमरे मर्जी का तू ही दवाई। तुम हो देवर हमें, अरे मानो ना, हो देवर हमें भौजाई, हमरे मर्जी का तू ही दवाई। तुम हो देवर हमें भौ, देवरा धीरे धीरे खोल के बड़िया आयो ना, देवरा धीरे धीरे खोल के बड़िया आयो ना, मिलके मजा उड़ायो रे। ए छोड़कऊ, सीधी तरह से हमार बात मान ल। ये अगर हमार बात ना मनबा तो जान लेकर अंजाम बहुत बुरा हुई। एक मेरी बात सुनो भाभी माँ। अरे मन बैला कहनवा चाहे, अरे मन बैला
दनवा भौजी हमारी हो, अरे भौजी हमारी हो, काहे बदे बाट पागला भौजी हमारी हो। भौजी हमारी भौजी हमारी भौजी हमारी भौजी हमारी भौजी हमारी हो, काहे बदे बाट पागला भौजी हमारी हो, काहे बदे। तोरे ला आई भौजी तनी कौसर मिया। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? ए तोरे ला आई भौजी तनी कौसर मिया। ए नोके का आई बात तोहरे जवानिया। ए तोरे ला आई भौजी तनी कौसर मिया। अरे मन बैना कहनवा चाहे, अरे मन बैना कहनवा चाहे, अरे काटा गर्दनमा भौजी हमारी हो, अरे भौजी हमारी हो, काहे बदे बाट पागला भौजी हमारी हो, काहे बदे। भौजी हमारी भौजी हमारी भौजी हमारी भौजी हमारी भौजी हमारी हो। अभी मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। यानी मेरी बात नहीं मानोगे? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जानते हो मेरा नाम कलजुगाई देवी है। मैं किसी को डरती नहीं हूँ। अगर कोई आंख दिखाता तो मैं आंख निकलवा लेती हूँ, यदि अगर कोई हाथ उठाता तो मैं हाथ कटवा लेती हूँ। इसलिए अभी समझा रही हूँ, सीधी तरह तू मेरी बात मान ले। मैं कह दिया ना, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। यदि अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो बाद में हाथ मलमल के पछताएगा। तू मुझे क्या हाथ मल मल कर पछताएगी? मैं अभी और इसी वक्त मैं तेरे कमरे से जा रहा हूँ, देखता हूँ तू मेरा क्या कर लेगी। और मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, यदि अगर इस मौके पर ना होता तो कमीना मेरी इज्जत लूट लेता। मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रहती। बाबूजी क्या कहा बहू? तुम्हारे साथ ये हरामखोर संतोषवा इस तरीके से पेश आया। इधर आ संतोष। पूरे हरामखोर, बड़ी भाभी माँ के समान होती है और उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए जरा सा शर्म नहीं आया? नहीं पिताजी, मैं ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी। भाभी माँ सरासर झूठ बोल रही है पिताजी, झूठ बोल रही है। क्या कहा? मेरी बहू झूठ नहीं बोल सकती संतोष। बहू, बाबूजी ये मुझे झूठी बना रहा है, देखो। बहू बोलो, क्या चाहती हो तुम? बाबूजी मैं यही चाहती हूँ, ये कमीना, ये हरामजादा जिस गंदी निगाह से मुझे देखा है वो दोनों निगाहें ही खत्म कर दिया जाए। वाह बहू वाह, तुम्हारा ही जैसे होगा बहू। लेकिन एक बार बहू, क्या अपना वादा भूल गई बहू? नहीं बाबूजी, ये लो बाबूजी, मैं अपना वादा नहीं भूली। ये लो बाबूजी, क्या देख रहे हो? इस हरामजादे को पकड़ो और इसकी दोनों आंखें फोड़ दिया जाए। बहू, पकड़ो बाबूजी, पकड़ो।
जैसी करनी वैसी भरनी, जरा सा शर्म नहीं खाया। ये माँ के साथ ऐसे करते हुए घिनौना कर हरामजादे, जब पछताएगा हमारे साथ। चलो बहू, चलो बाबूजी। चलो। क्या मेरे मालिक, तू मुझे किस करने का सजा दे रहा है मेरे मालिक? मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरी भाभी ये क्या कर रहे हैं मेरे मालिक? और मेरे पिताजी भाभी के कहने पर मेरा ये हाल कर दिया मालिक। भाई साहब क्या कर दे भैया, अगर आज भौजी के कहा सुना करे होते तो ऐसा दशा आपको ना हो भाई साहब। लाल बहादुर मेरे भाई। हाँ भैया, मैं भाभी को भाभी नहीं बल्कि मैं मां समझता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों ना ऐसा हाल हुआ हो, लेकिन मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भैया क्या बताए, भौजी तो देखा तहा जवन रूप रेखा बनाए है, और बर्दाश्त ही ना होत बाटे उसे। मेरे मालिक, अब तेरा ही सहारा है। अरे नैनी बिना कहा चैन जगत में, अरे नैनी बिना कहा चैन जगत में। क्या बात है? पग पग पर है काटे, कहूनी मेरा दुख बांट। हे नैली बिला कहा चैन जगत में, नैली बिला कहा चैन जगत में। पग पग पर है काटे, कहूनी मेरा दुख बांट। हो छोहारे, क्या बात है? और सही। जग लागे सपना, कोई नहीं अपना, किसी द्वारी पे अंधा बालक अपनी अर्जी सुनाया। कौन इसे समझाए, टूट गई पतवारी हाथी से, छूट गई पतवारी हाथी से। नाव लगी ना घाटे, कौनी मेरा दुख। जले को वाग कहते हैं, जले को वाग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, राख से पैदा होने वाले ज्वाला को डाकू बिकराल कहते हैं। दिन निसर्रत के बहुत जल्द है आने वाले, दिन निसर्रत के बहुत जल्द है आने वाले, सब्र से काम लो यश्क बहाने वाले। कितनी मेहनत से परिंदों ने बनाया होगा, कितनी
अपनी मेहनत से परिंदों ने बनाया होगा। कुछ न सोचा हो नशे मन को जलाने वाले। अपने भाई का गला काट रहे हो सोचो, अपने भाई का गला काट रहे हो सोचो, क्या कहेंगे तुझे मखदूम जमाने वाले। साथियों, आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे, ये नया चेहरा कौन सा है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं वही शराबी पंकज आज डाकू विकराल सिंह के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। साथियों, मैं जेल गया। जेल जाने के बाद मेरे घर से एक भी बंदा मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मेरी रिहाई होती है। रिहाई होने के बाद मैं सीधा चंबल घाटी पहुंच गया। वहां जाने के बाद सरदार जी ने मुझे यह डाकू का बहाना दे दिया। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा खटकती रहती है। ऐसा लगता है कि मेरी मां की आत्मा मुझे बार बार पुकारती रहती है कि पंकज, मुझे मारने वाला मेरा कातिल आज इस समाज में घूम रहा है। पंकज, क्या मेरा बदला नहीं लेगा? लेकिन दोस्त, मेरी मां की आत्मा की आवाज मेरे जहन में 16 बन के फूटता रहता है, 16 बन के फूटता रहता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि यही 16 पूरे दुनिया को आग न लगा दे, क्योंकि मैं मां की आत्मा को सौगंध खाया हूं कि जब तक मैं इस समाज के दरिंदों को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक ये पंकज अपने आप को किसी भी कानून वालों के हवाले नहीं करेगा। अब मैं चलूंगा जगापुर चलूंगा। वहां जाने के बाद मैं पुलिस चौकी पर जाऊंगा। खुफिया तौर पर मैं पता लगाऊंगा कि मेरी मां का कातिल कौन था। हो सकता है लोगों को मालूम हो गया है। साथियों, एक मेरा वफादार दोस्त मेरे साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर चलता है। न जाने कहां रह गया है। सबसे पहले मैं चलता हूं, उससे मिलूंगा। मिलने के बाद हम दोनों दोस्त जगापुर जाएंगे। साला, जो डर गया वो मर गया, जो मर गया वो अर्थी पर अपने घर गया। हम पे फिदाए चमले, हम फिदाए चमले, इतनी ताकत कहां आसमां में जो हमें झुलाए चमले। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया। बंदा इतना तेज दौड़ा कि मोटर कार हो गया। लगा दिया निशाना कुत्ते के ऊपर तो भी साला शियार हो गया। सबसे पहले मैं अपनी आम जनता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे आने वाली पुष्ट भी सदा आपकी आभारी रहेगी। बड़ी मार्की की बात बताता हूँ आप सबको। हनुमान और राम दोनों वीर बराबर थे। फर्क इतना था कि हनुमान राम के सेवक थे और राम हनुमान के सेवक थे। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे सेवक हैं। गोर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, गोर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, कसम परवरदिगार उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। मौत हमारे सामने झुककर सलाम करती है। मैं किसी से नहीं डरता, मौत हमारे सामने सलाम करती है। ना तो तलवारों की धार से,
ना तो तलवारों की धार से, ना तो ही गोलियों की बौछार से। डाकू खरपोटी लाल डरता है तो मात्र सिर्फ जुखाम से। मैं जुखाम से इसलिए डरता हूं क्योंकि आप सबको पता नहीं है कि कोरोना का पोजीशन बहुत तेज चल रहा है। अगर सर्दी जुखाम अगर आपको हुई तो आपके गिरोह में कोई भी अगर लीक कर देगा तो पुलिस प्रशासन उठा के ले जाएगी, डॉक्टर के यहाँ भर्ती करेगी, डॉक्टर कितनी गुर्दा निकाल लेगा, कितनी गुर्दा निकाल कर वो तुमको मार डालेगा। इसलिए मुझको जुखाम भी आती है तो मैं किसी को नहीं बताता। बड़ी मार्के की बात है, बात की बात सारी बताऊंगा। अगला ब्रेक इस सीन क्या है बात। ये रहा डाकू खरपोटी लाल का ऐलान। अब मैं चलता हूं अपने सरदार जी के पास, मिलने के बाद आपको बताऊंगा क्या। सरदार जी जय मां भक भकानी। खरपोटी लाल या सरदार जी, उसे कहते हैं सरदार जी जय मां भवानी। खरपोटी लाल जी सरदार जी, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ रह गए थे। सरदार जी मैं इस वक्त सेन काटने गया था। सेन काटने गया था? हाँ, और वो भी दिल्ली में। दिल्ली में पुनीत शर्मा जी का घर यानी सेन, उसी में उसी काट को उनका कैमरा चुराने गया था। और ज्यादा करके मैं जो हमारे रमेश भाई है नहीं, उनका स्टैंड चुराने गया था। ये बता, जब तू चुराने गया था तो कितने लोग थे बे? सरदार जी हमारे गिरोह में बहुत ज्यादा आदमी हैं। इतना ज्यादा मैं नहीं है पूछे वाली बात है ना। अबे कितने लोग हैं बे? मात्र 3 आदमी। हमारे गिरोह में सेनानियों की कोई तादाद नहीं है और ये 3 लोगों के साथ चोरी करता है। सरदार जी और हम तीनों में एक खूबी है। 3 चोर गए चोरी करने, 3 चोर गए चोरी करने करके 5 मिनट का वादा, एक अंदर गया 2 बाहर से पीटे दरवाजा। अबे खरपोटी लाल, सरदार जी इसका मतलब क्या है बे? इसका मतलब यह है कि हमारे गिरोह में 2 चोर छोटे छोटे यानी बौना है, एक चोर लंबा है। बौनों को फौज बनाया है बे तू? सरदार जी लंबा वाला मैं हूँ। मैं अंदर जाता हूँ, जब मैं सेन काट के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत ढेर सारा माल रहता है। और सरदार जी बहुत मार्के की बात बताता हूँ, मैं जेंट्स को नहीं लूटता, सिर्फ मैं लेडीज को लूटता हूँ। अबे तू जेंट्स को नहीं लूटता, लेडीज को लूटता है? लेकिन ऐसा क्यों बे, क्या बात है? क्योंकि सरदार जी आपको पता होना चाहिए, आजकल जितनी लेडीज यहाँ सब सोना चांदी पहन के सोवा थी। सोने का हार, सोने का झुमका, सोने के पायल, सोने का करधन, सोने का पुल्ली। सरदार जी अगर जैसे ज्यादा में नहीं रहते हैं तो मैं जल्दी लूट लेता हूँ। ये कैसे बे? और अगर कम आदमी रहते तो मैं बहुत आराम लूटता हूँ। सरदार जी जब मैं सब लूट लेता हूँ, अगर जब पायल ना निकल पावत, गोड़हारा ना निकल पाओ, सरदार जी उतने पर से टांगे काट ले थी। खरपोटी लाल। सरदार जी मेरा नाम खरपोटी लाल उर्फ सेनकटवा चोर धुरंती सिंह। खरपोटी लाल उर्फ सेनकटवा चोर, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जिधर जाता हूँ, ये बहुत गलत काम है कि बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा न्याय करते हो बे, क्योंकि मुझे आज वो दिन याद है कि जब सरदार जी ने मुझे यह बंदूक दिया था तो मुझसे वचन लिया था, किसी गरीबों के साथ अन्याय नहीं करोगे, किसी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं करोगे। खरपोटी लाल, आज के बाद मुझे ये सुनना ना पड़े। सरदार जी हम ना चोरी करत रहे, दीपावली के दिन हम भांग और गांजा दारू पी के पुनीत शर्मा जी के साथ बैठ के गोझा खात रहे। पुनीत शर्मा जी हमरे छोड़ के चला गए, तब तलु से नजनी के दिल्ली में हमारे गोझा चुरा ले।
वही के कुछ शक मारा चम्बल घाटी जाए के हम डाकू बन गए। जब हम बोझा ना खाए पाए तो हम केहू घरे के सोना चांदी ना छोड़ा। खरबोटीलाल सरदार जी, सब बात छोड़ो, चलो चलना है जगापुर, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक बात है कि मेरे माँ का कातिल कौन है। चल मेरे साथ चलते हैं जगापुर। चलिए जगापुर थाने पर अपने माँ के विषय में खुफिया तौर से पता लगाना है। वे चलिए मेरे माँ का कातिल कौन है। चलिए। समय कितना भी नाजुक है जमाना, याद आता है समय। समय कितना भी नाजुक है जमाना, याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।